नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। कभी कभी इंसान को कहाँ से कहाँ कोई न कोई ऐसा नाम मिल जाता है। जैसे बालार्क मेरी समाज का ज्ञाति का नाम है, बालार्क मेरे क्लासेस का नाम है। और बालार्क संस्कृत शब्द है। सूर्य के 4 स्वरूप बालार्क, तरुणार्क, वृद्धार्क और सिद्धार्क, और बालार्क प्रभु का मंदिर बाड़मेर में है। उसका अर्थ होता है सूर्य के संतान या सूर्य का बाल स्वरूप। मैंने इसके लिए मेरे क्लासेस का नाम बालार्क रखा था। और हमारे समाज की जो कुल देवी है बाला माता, वो कहा जाता है कि सूर्य से उनके जो पुत्र हुए, वो कुंवारी माता, उनके हम बच्चे हैं। ये कहानियाँ हैं जो मैंने सुनी। इसी तरह एक और कहानी के आशीष कैसे बने थे विद्यार्थी। विद्यार्थी तो स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं, लेकिन जो आशीष विद्यार्थी के नाम के कैसे पहचान गए। ये विद्यार्थी सरनेम इन्हें कैसे मिली थी, तो उसका जवाब क्या है कि साहित्यकार व स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के सरनेम से उसे आशीष विद्यार्थी का गणेश शंकर विद्यार्थी जी के परिवार से कोई नाता नहीं था, फिर भी उसको मिला। लेकिन आशीष जी के पिता गोविंद विद्यार्थी जब युवा थे और थिएटर किया करते थे, तब वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का किरदार निभाते थे। आशीष के पिता उनका किरदार गणेश शंकर विद्यार्थी का किरदार निभाते थे। उस वक्त लोगों ने आशीष विद्यार्थी के पिता गोविंद को गोविंद विद्यार्थी कहना शुरू कर दिया, और विद्यार्थी सरनेम उनके नाम के साथ जुड़ गई। जैसे आज कितने सारे लोग की सरनेम गांधी है। जो लोग बिजनेस, किराना का बिजनेस करने से उसकी सरनेम गांधी हो गई। सोनी का काम करने वाला उसकी सोनी हो गई। मैं डे केयर में जाता था, उसमें जो हमारे मित्र, उसकी सरनेम सोनी थी। उसने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पिताजी के व्यवसाय की वजह से सोनी हो गई। इसी तरह कितने लोगों की सरनेम गांव पर हो गई। जैसे हमारे समाज का वड़ादरा ब्राह्मण, वड़ादरा मतलब वो वड़ाद से भागे हुए लोग जो ब्राह्मण थे, उसको वड़ादरा ब्राह्मण कहा गया। वडनगरा, विसनगरा, इससे चलो छोड़ो, आगे की बात हम फिर करेंगे। तो मैंने यही कहा कि आशीष विद्यार्थी के पिता गोविंद को गोविंद विद्यार्थी कहना शुरू कर दिया, और विद्यार्थी सरनेम उनके नाम के साथ जुड़ गया, और पिता से फिर से सरनेम आशीष जी को मिला। ये भी आशीष विद्यार्थी हो गए। वो हमारे समाज में माँ बाप से जो सरनेम मिलती है, जैसे कोई लड़की पटेल कोई ब्राह्मण के साथ शादी करती है, तो उसके सरनेम ब्राह्मण और उसके बच्चे भी ब्राह्मण हो जाते हैं। जैसे भट्ट सरनेम, वो संस्कृत शब्द है भट्ट, जो युद्ध भूमि में बुद्धिशाली योद्धा होता है उसको भट्ट कहते थे, लेकिन वो सरनेम ब्राह्मण में आ गई। सब जगह है, आज पूरे इंडिया के बाहर भी भट्ट सरनेम है। उसको युद्ध से जोड़ा जाता था, आज युद्ध होता नहीं है, सरनेम चालू है। आज विद्यार्थी जो विद्यार्थी आशीष विद्यार्थी अब 60 साल के हो गए, और 19 जून 1965 उसने 60 ईयर्स कंप्लीट कर दिए।
तो आशीष जी के पिता गोविंद विद्यार्थी मलयाली साउथ के थे। उनका राजस्थान से भी कोई कनेक्शन था और आशीष जी की परवरिश दिल्ली में हुई थी। दिल्ली से ही उनकी एजुकेशन भी हुई और क्योंकि माता पिता दोनों ही कला के क्षेत्र में जुड़े थे और आशीष विद्यार्थी जी शुरुआत से भी अभिनय में रुचि रख लेते थे और कॉलेज के दिनों में आशीष विद्यार्थी जी ने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय की बारीकियाँ सीखी और आज सोशल मीडिया इतना व्याप्त हो गया है तो इसकी वजह से आज सोशल मीडिया के दौर में आशीष विद्यार्थी जी फूड ब्लॉगर बन गए हैं। कहाँ से कहाँ बिजनेस, उनके पिता क्या करते थे, उन्होंने क्या किया और अभी क्या बिजनेस करते हैं और लोग इनके वीडियोस खूब पसंद भी करते हैं। ऐसे ही फिल्मों में भी आशीष जी को बहुत पसंद किया गया और आशीष जी ने किसी हिंदी के अलावा कई अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। आज फिल्म जगत में सीरियलों के अलावा देखो राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म बनने कम हो गई क्योंकि सोशल मीडिया का, यूट्यूब का ये इतना व्याप्त हो गया है कि अब ज़्यादातर फिल्में टॉकीज़ों में आपको देखने नहीं मिलेगी। तो जो उन्होंने विदेशी फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं और इन विदेशी फिल्मों में अमेरिका की फिल्म भी उसमें शामिल हैं और बताया जाता है कि बांग्लादेशी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। तो हालांकि आशीष जी ने कितनी बांग्लादेशी फिल्मों में काम किया है तो एक इंसान कहाँ जन्मा, कहाँ बड़ा हुआ, कहाँ पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद कौन से बिजनेस में है। मैं मेरी खुद की बात करता हूँ तब मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैं कठलाल गांव में पढ़ा, एसएससी तक, मोड़ा सासर पीटी साइंस कॉलेज में साइंस ग्रेजुएट किया। अहमदाबाद में जिस डिग्री के साथ कोई रोना धोना नहीं है, वो टेक्सटाइल में काम किया, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट बन गया। स्कूल में टीचिंग किया, क्लासेस चलाया, साइंस का क्लासेस, उसमें आर्ट्स भी किया, लॉ भी किया, बीएड भी किया, लायंस क्लब में काम किया और जो बैंकिंग का कोई संबंध नहीं वो बैंक में एमडी बना। अमेरिका में आया, अमेरिकन सिटीजन बना, वो इंडो अमेरिकन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, वहाँ मैंने मंत्री बना। कहाँ सब कितनी जगह मैंने अलग अलग जगह में काम किया। मेरी समझ में नहीं आता हूँ कि मैं कहाँ जन्मा, कहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई और ये जर्नी आज 10 साल पहले कोइंसिडेंस में यूट्यूब पर लोग मुझे कहते हैं कि आपका जो देखने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं वीडियो देखता हूँ, वीडियो में भी लोग कहते हैं कि आपको इसी तरह करना चाहिए कि आपका व्यूअर्स मैं उसके लिए काम ही नहीं करता। मैं कम से कम 10,000 लोगों को वीडियो भेजता हूँ। यूट्यूब पर भी है, व्हाट्सएप पर भी आता है, फेसबुक में भी है, सब जगह मेरा वीडियो मैंने डालता हूँ। देखने वाले देखते हैं। मेरा काम सिर्फ आपको जगाना है, नॉलेज देना है, पैसा कमाने का है नहीं। तो आप देखिए, न देखिए, आप आगे भेज दो, किसी को बताओ, किसी को ज्ञान मिलेगा। मेरा मतलब है माई मोटो इज ऑफ इंस्पिरेशंस नॉट ऑफ अर्निंग। 81 साल के इंसान को क्या कमाना है? कमाना है आपका प्यार, आपका प्रेम,
और वो चाहता है कि आप कुछ पढ़े, कुछ अच्छा काम कीजिए, किसी को मदद कीजिए, या तो तन से, या तो धन से, या तो मन से। आप किसी को किसी भी प्रकार की मदद कर सकते हैं। ईश्वर आपके साथ जरूर होगा। मंदिर मस्जिद जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को ज्ञान देंगे, मदद करेंगे, क्योंकि आजकल कितने सारे लोगों को मदद की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। लोगों को कितने सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स बढ़ते हैं। मैं कभी सोचता हूँ, एक मैंने देखा कि जो महाराष्ट्र का एक किसान खेती करता है, खुद हल चलाता है, उसको क्या बेनिफिट्स मिलता है नहीं है वो आज सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत चला, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि क्या बेनिफिट कहाँ से मिलता है। इसके लिए अगर आप ऐसे लोगों को भी मदद करेंगे, वो भी एक प्रकार की सेवा है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।